हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग न्यूज़ के साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ड्रीम रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, बट कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी मैंडेटरी है। तो काफ़ी जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा सोचने का विषय बन जाता है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है तो पीएचडी भी करनी पड़ेगी। तो वहां पे कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है कि जब आप जॉब करना चाह रहे हो बट आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी ड्रीम जॉब है आप उसको नहीं कर पाते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो आज डिस्कस करेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 2018 में सबसे पहले ट्वीट किया गया था, जो उस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे जावेडकर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि 2021 से मैंडेटरी हो जाएगा पीएचडी अगर आप डायरेक्टली रिक्रूट होना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अब ये चीज सामने आई है कि 1 जुलाई 2023 से जो मैंडेटरी होना था कि अब रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, पीएचडी आपको करनी पड़ेगी बेसिकली अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त होना चाहते हैं, बट वो चीज को अब साइड में किया गया है। वो चीज जो मैंडेटरी थी उसको हटा दिया गया है। अब आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि अगर आप नेट सेट या फिर स्लेट क्लियर कर लिए हैं, अपने स्टेट का या फिर नेशनल लेवल का जो नेट एग्जामिनेशन है वो आपने क्लियर कर लिया है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए जो भी ड्रीम रखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। तो बात करेंगे सारी की चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या चीजें थी, और अब आज के टाइम पे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है नेट एग्जामिनेशन का आपके लिए, और जो दिसंबर 2023 में नेट एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी आप सभी के लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम है आयुषी। हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ इन कॉमर्स, एंड आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस मैं यहाँ पे लेके आती हूँ जो हेल्प करती हैं आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में, जिनमें भी कॉमर्स और पेपर 1 आता है आपको उन सभी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे हेल्प हो जाती है। कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से टेलीग्राम चैनल है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड कॉमर्स एजुकेटर हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बात स्टार्ट करेंगे कि कब ये चीजें डिसाइड हुई थी, स्टार्ट हुई थी, और कैसे ये चीजें मैंडेटरी हो गई थी कि पीएचडी करना जरूरी है। अब जो हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो ये है कि पीएचडी जो क्वालिफिकेशन है वो अब क्या है, मैंडेटरी नहीं रखी है, वो ऑप्शनल कर दी गई है 1 जुलाई 2023 से। पहले क्या हुआ था, ये बात हुई थी 2018 में, जहां पे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने ये बताया कि 1 जुलाई 2021 से पीएचडी करना मैंडेटरी हो जाएगा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली रिक्रूट होना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी एस्पिरेंट्स थे जो नेट के लिए प्रिपेयर करते थे, उनको लगता था कि अब नेट की क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी नेट क्लियर करना जरूरी था क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट की थी। बट उसके साथ साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज में तो आपके लिए पीएचडी भी मैंडेटरी कर दी गई थी। बट हुआ क्या था, 2020 में लॉकडाउन का टाइम स्टार्ट हुआ, कोरोना आया था जिसकी वजह से इसको डिले किया गया। फिर ये डिसाइड किया गया कि 1 जुलाई 2023 से ये चीज मैंडेटरी कर दी जाएगी कि पीएचडी रिक्वायरमेंट है अगर आप यूनिवर्सिटीज में बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। बट 30 जून को एक नोटिस आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, जहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि आप सभी एस्पिरेंट्स जो भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, उन सभी के लिए जो ये नेट एग्जामिनेशन है, सेट एग्जामिनेशन है और स्लेट एग्जामिनेशन है, उसी को ही मिनिमम एलिजिबिलिटी अब रखा जाएगा, और यही आपके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है और यही आपको मैंडेटरी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं अब आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास पीएचडी है तो अच्छी बात है, आपका एपीआई स्कोर इंप्रूव होगा। बट अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपके लिए रुकावट नहीं हो सकती कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। पहले क्या हुआ करता था, इस पे भी थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं क्योंकि ये चीज समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले क्या था, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए प्लस नेट होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक और चीज थी मिनिमम एलिजिबिलिटी की, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। उसके साथ साथ एक और चीज थी, वो ये थी कि आपको पीएचडी अगर आपने की हुई है 2009 से पहले तो आपके लिए नेट करना जरूरी नहीं था। अब ये चीज क्या निकल के आई है, पहले 2009 से पहले ऐसा था कि अगर आपने केवल पीएचडी की है, नेट नहीं किया, तो भी आप एलिजिबल थे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बट अब क्या चीज है, अब पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अब नेट की रिक्वायरमेंट है, नेट मैंडेटरी है।
तो अगर किसी ने भी अभी भी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया हुआ है या सेट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया है और वो अपनी स्टेट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हो चुके हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उनको नेट, सेट या फिर स्लेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी मैंडेटरी। और यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि क्यों अब आपके लिए नेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज समझना, ये अच्छी बात है कि अब आप बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, जो भी एस्पायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उनके लिए गुड न्यूज है। बट आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप लगते हो तो लगभग आपको 60,000 रुपीज तक का पैकेज है जो दिया जाता है। बट अगर आप प्रमोशन चाहते हो, ठीक है, लेवल 12 तक ग्रेड पे चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पीएचडी की इंपॉर्टेंस नहीं है, पीएचडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है। बट यस, अब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम रखते हैं तो आपको पीएचडी ना करने का भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने पीएचडी नहीं की है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे रिक्रूट हो सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में और डिफरेंट कॉलेजेस में। कॉलेजेस में पहले भी ये था कि आप कॉलेजेस में नेट के बिहाफ पे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वहां पे प्रॉब्लम आती थी। तो अब वो चीज को खत्म कर दिया गया है। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी एस्पायर करते हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और आपने नेट क्लियर कर लिया, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज इस बार आने वाली हैं, इस साल आने वाली हैं। और जिन्होंने भी पीएचडी की है बट नेट नहीं किया है, तो उनके लिए नेट करना जरूरी हो चुका है। और जिन्होंने नेट नहीं किया है और वो करना चाहते हैं और जिनको थोड़ा ये था कि पीएचडी करना भी मैंडेटरी है, उस वजह से वो नेट नहीं कर रहे थे या उस वजह से वो अपनी फील्ड चेंज कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज है, एक गुड न्यूज के तौर पे ये आई है। तो आप इसका बेनिफिट लीजिए, आप नेट के लिए तैयारी करिए, क्योंकि जब आप मास्टर्स करते हो तो उसके बाद अकेडमिक में अगर आप जाना चाहते हो, अकेडमी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो नेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, एक रेप्यूटेड जॉब है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। एंड उसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते हो, कंट्रीब्यूट करते हो बेटर चीजें अपनी सोसाइटी में। तो ये अमेजिंग न्यूज का बेनिफिट जरूर लीजिए, जो भी अपने मास्टर्स में है या अपने ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर में है, तो उनके लिए चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप अभी से ही नेट की तैयारी करिए, क्योंकि ड्यूरिंग मास्टर्स आप नेट के लिए तैयारी कर सकते हैं एंड नेट एग्जामिनेशन को क्लियर भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है जो मिल जाएगी। तो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। तो नेट करना अब आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो चुका है और नेट का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आपको यहाँ पे अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, 5 से 6 महीने लगाने पड़ते हैं चीजों को अच्छे से समझने के लिए एंड अच्छे से तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है नेट में। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप चाहते हो कि मुझे गाइडेंस में पढ़ना है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको वहाँ पे काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एंड नेट को ही टारगेट करते हुए बैच स्टार्ट हो चुका है जो दिसंबर के लिए है। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यूज, हैंडबुक्स एंड टेस्ट सीरीज। हैंडबुक आपको पेपर 2 की मिलेगी जो आपके घर तक डिलीवर की जाएगी और ये इंग्लिश में होगी। और टेस्ट सीरीज में आपको 21 टेस्ट हैं जो मिल जाते हैं। 7 जुलाई से, यानी कि कल से ही हमारा बैच है जो स्टार्ट हो रहा है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फीस आपके सामने है। और 7 जुलाई से आप पहले लोगे इस सब्सक्रिप्शन को, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आपकी जो फीस है वो 12,000 रुपए है कंप्लीट कोर्स की। और अगर आप पेपर 1 लेना चाहते हैं केवल, तो पेपर 1 भी ले सकते हैं, पेपर 2 लेना चाहते हैं तो पेपर 2 भी ले सकते हैं। फीचर्स आपके सामने हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलने वाले हैं। रिकॉर्डिंग में हम कंसेप्ट्स कवर करेंगे एंड लाइव क्लासेस में डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे एंड पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि हम जो सीख रहे हैं उनको अप्लाई करना सीख सके, कैसे अप्रोच करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वो चीजें हम समझते हुए चलते हैं। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। और कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 के हमने काफी वीडियोस कवर किए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो अच्छे से। अगर आपको लगता है कि मैं प्रॉपर्ली आपको गाइड कर सकती हूँ और आपकी नेट जेआरएफ की जर्नी में आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक किया कीजिए, ठीक है, कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर करिए, सो दैट उनको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। और उनका ये जो डाउट रहता है कि पीएचडी करना मैंडेटरी है क्या, वो चीज़ों से उनको थोड़ी सी राहत मिले और वो अच्छे से अपनी ड्रीम की तरफ
परस्यू करें और अच्छे से अपने ड्रीम को फॉलो करके उसको पूरा करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो बहुत अमेजिंग आपके लिए वीडियोस मैंने प्लान की है, बहुत अमेजिंग चीजें आपके लिए आने वाली है, पाइपलाइन में है। बिगिनर सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।